आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इंग्लिश व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा डिफेंस इंग्लिश पर। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे तेजस मार्क 2 को लेकर। लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से तेजस मार्क 2 की मेटल कटिंग आने वाले कुछ महीने में शुरू होने वाली है। वैसे तो ये एक एक्सपेक्टेड न्यूज़ है, लेकिन इंडिया में जब भी तेजस को लेकर कुछ नई चीज़ होती है तो वो हम सभी लोगों को काफ़ी ज़्यादा एक्साइट करती है। इस इन्फॉर्मेशन के सोर्स एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी में कॉम्बैट एयरक्राफ्ट डिवीजन के प्रोग्राम डायरेक्टर गिरीश एस देवधर हैं। एक्चुअली ये इन्फॉर्मेशन साल 2019 में ही आ गई थी। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को लेकर उसमें जो मॉडिफिकेशन किए जाने थे उसके तहत ये एयरक्राफ्ट MiG-21 का रिप्लेसमेंट होगा और उस रिक्वायरमेंट में इस फाइटर जेट को कॉम्प्लीमेंट करेंगे तेजस मार्क 1A। लेकिन तेजस मार्क 2 एक दूसरी कैटेगरी के फाइटर जेट्स होंगे और ये फाइटर जेट्स मिराज 2000 और MiG-29 UPG की कैटेगरी के फाइटर जेट्स होंगे। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये एयरक्राफ्ट साल 2022 तक बनकर तैयार हो जाएंगे और साल 2023 में ये फाइटर जेट अपनी पहली उड़ान भरेंगे। तेजस मार्क 2 के 4 प्रोटोटाइप बनाए जाने हैं और ये प्रोटोटाइप ऑलरेडी प्रोडक्शन स्टैंडर्ड के प्रोटोटाइप होंगे, यानी कि थोड़ी सी मॉडिफिकेशन के बाद में ये एज सच प्रोडक्शन में जा सकेंगे। इस एयरक्राफ्ट में यूज होने वाले जनरल इलेक्ट्रिक F414 IN6 इंजन ऑलरेडी डिलीवर किए जा चुके हैं। ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन के हिसाब से 9 इंजन्स ऑलरेडी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी को डिलीवर कर दिए गए हैं। मेटल कटिंग किसी भी एयरक्राफ्ट को बनाने का पहला स्टेप है और किसी भी फाइटर जेट के पहले प्रोटोटाइप को बनाने में 12 से 18 महीने का समय लगता है। तो उस हिसाब से अगर हम लोग इस फाइटर जेट की टाइमलाइन को देखें तो ये फाइटर जेट अपनी पहली उड़ान साल 2023 के अंत तक भरेगा और वहां से 3 या 4 साल के अंदर ये फाइटर जेट प्रोडक्शन में चला जाएगा। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस फाइटर जेट के 170 यूनिट भारतीय वायुसेना अपने बेड़े में इंडक्ट करेगी और इसी वजह से इस फाइटर जेट को लेकर एक प्राइवेट असेंबली लाइन खोले जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन इसी वजह से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा कि भारतीय वायुसेना इस फाइटर जेट की प्राइसिंग को लेकर जब नेगोशिएशन करे तो उस चीज को कंसिडर करे। आपको याद होगा कि LCA तेजस मार्क 1A को लेकर एक हिस्टोरिक प्राइसिंग नेगोशिएशन रन चला था, जिसके दौरान इस फाइटर जेट की कीमत को भारतीय वायुसेना काफी ज्यादा कम करा पाई थी। लेकिन प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के साथ में ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी और ये चीज भारतीय वायुसेना को कंसिडर करनी पड़ेगी कि क्या उनको प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को इन प्रोजेक्ट्स में रखना है या नहीं, और उसी हिसाब से उनको डिसीजन लेना पड़ेगा कि क्या भारतीय वायुसेना की प्रायोरिटी एक इकोसिस्टम बनाना है या इस प्रोडक्ट की प्राइसिंग को काफी कम कराना है। ये फाइटर जेट साल 2026-27 में अपने प्रोडक्शन में जाएगा और तब तक भारतीय वायुसेना के लिए 83 तेजस मार्क 1A ऑलरेडी डिलीवर किए जा चुके होंगे, यानी कि उस समय HAL के पास में 24 फाइटर जेट पर ईयर की क्षमता ऑलरेडी होगी। और नासिक असेंबली लाइन का अगर प्रयोग किया जाता है प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल के तहत तो ये फाइटर जेट काफी ज्यादा तेजी से भारतीय वायुसेना को डिलीवर किए जा सकते हैं। साथ ही इसका एक और एडवांटेज होगा कि क्योंकि एक सरकारी असेंबली लाइन ऑलरेडी फाइटर जेट्स रोल आउट कर रही है, इस वजह से इस फाइटर जेट का प्राइसिंग चेक में रहेगा, यानी कि ओवरऑल 2 प्रोडक्शन लाइन, एक सरकारी और एक प्राइवेट, अगर इस फाइटर जेट को रोल आउट करती है तो दोनों चीजें चेक में रहेंगी। पहली इसकी प्राइसिंग और दूसरी इसका डिलीवरी रेट। LCA तेजस मार्क 1A को लेकर जब एक प्राइवेट असेंबली लाइन बनाने की बात की जा रही थी तो कोई भी प्राइवेट सेक्टर कंपनी इस चीज के लिए आगे नहीं आई थी और इसी वजह से चीजों को कंपोनेंट लेवल पर आउटसोर्स किया गया था। लेकिन क्योंकि तेजस मार्क 2 का नंबर 170 तक जाएगा तो पूरे चांसेस हैं कि प्राइवेट सेक्टर कंपनी इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेंगी। वैसे यहाँ पर यह भी बहुत जरूरी है कि प्राइवेट सेक्टर कंपनीज वो टिपिकल मैन्युफैक्चरिंग माइंडसेट से बाहर आए और प्रोडक्ट के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि जब तक प्राइवेट सेक्टर कंपनीज अपने खुद के प्रोडक्ट्स नहीं बनाएंगी तब तक चीजें बदलने वाली नहीं हैं। और इसी वजह से कल्याणी का सेटअप मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। आपको क्या लगता है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर नहीं पसंद आया तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आखिर क्यों। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। धन्यवाद। जय हिंद।